इस दुनिया में जो लोग कहते हैं मैं गरीब हूँ, वो वीडियो इनके लिए है। और आज आपको हम एक गौतम बुद्ध की कहानी सुनाने वाले। एक भिखारी अपने जीवन से परेशान था, क्योंकि उसे अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। उसे सब कुछ के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। वह इस बात से नाखुश रहता और सोचता कि उसकी जिंदगी कैसे बदलेगी। यह सोचकर कि वह निराश हो जाएगा, वह प्रत्येक दिन देखता कि बहुत से निराश लोग आंखों में आंसू भरे और तरह तरह की चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की ओर जा रहे हैं और लौटते समय वे बहुत प्रसन्न होते हैं। उस भिखारी की समझ में नहीं आ रहा था कि गौतम बुद्ध उसके साथ ऐसा क्या करते थे जिससे वे बहुत खुश हो जाते। लौटते वक्त लोगों के हाथ में ना तो ढेर सारा पैसा था और ना ही सोना चांदी। फिर ऐसा क्या हुआ कि बुद्ध के पास से लौटते समय लोग इतने खुश थे? यह सब सोचकर भिखारी ने भी निश्चय किया वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाकर देखेगा कि वह ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उसके पास जाकर खुशी हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने चला गया। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी थी, तो वह भिखारी की लाइन में लग गया। वह लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। उसकी बारी आई और वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे अपने जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपना जीवन कैसे जी सकता हूँ और इससे बेहतर कैसे कर सकता हूँ। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, आप ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि आपने आज तक कभी किसी को कुछ नहीं दिया, ना ही आपने कभी किसी को कुछ दान किया, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी अचरज में पड़ गया। भिखारी ने अपनी उलझन दूर करने के लिए पूछा, मैं भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से पूछना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध कुछ देर तक चुप रहे और फिर उससे बोले, उसके पास ऐसा हाथ है जिससे आप लोगों की सेवा कर सकते हैं और दूसरों का भला कर सकते हैं। साथ ही मेरे पास मुंह है, इसीलिए कि तू अच्छी बातें कहे और दूसरों को प्रोत्साहित करे। यह सब करके आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसे से किया जाए। हम चाहें तो शिक्षा और दान भी कर सकते हैं। अगर भगवान ने किसी को पूरी तरह से अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस मन से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। बुद्ध की ये सब बातें सुनकर वह भिखारी बहुत खुश हुआ और उसका मन तृप्त हो गया। कहानी का नैतिक
हम सभी इस चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यहाँ सच नहीं है। सच तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह बेहतर है, तब तक हम इस्तेमाल आगे बढ़ने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान देता है और उसे बदलने की कोशिश करता है, तो वह मूर्ख है। इसके अलावा इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि केवल धन ही नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि का भी दान करना चाहिए। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं या आप अच्छे विचारों को भी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इससे समाज बेहतर होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।